जय श्री हरि विष्णु। जय माँ लक्ष्मी। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती, समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती। यही कारण है कि इस एकादशी को सभी एकादशी में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत धारण करके उनकी आराधना की जाती। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अजा एकादशी अर्थात जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और जो भक्त व्रत धारण करते हैं उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त बहुत आवश्यक होता है। तो पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हर विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान श्री हर विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो और व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। आइए अब जानते हैं कि एकादशी कब है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी 2025 को रात 9:26 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 8 फरवरी को रात 8:15 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 यानी कि शनिवार के दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करेंगे। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और जया एकादशी व्रत पारण का समय 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:17 तक है। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त दुख दर्द शोक और रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार के सुखों की ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणों उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जया एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश जया एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आज आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो चावल का त्याग एकादशी के दिन जरूर कीजिए, मसूर की दाल मत खाइए और हाँ, इसके साथ ही लहसुन प्याज मांस मदिरा अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तो आज इन चीजों का त्याग कर दीजिए। इन सभी प्रकार की चीजों का त्याग करके और पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में अगर आप लगे रहते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप पीले पुष्प अर्पित करते हैं और तुलसी दल युक्त भोग अर्पित करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और बिना व्रत किए भी व्रत के समान ही आपको फल प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। एकादशी से एक दिन पहले मतलब दशमी तिथि के दिन शास्त्रों के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सभी चीजों का त्याग कर दीजिए। मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैंगन यह सभी चीजें दशमी तिथि के दिन नहीं ग्रहण करनी चाहिए और सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दिन में ही आज भोजन किया जाता है। शाम को संध्या होने के बाद आप भोजन नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। यह सभी नियम दशमी तिथि के दिन पालन किए जाते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन अगर आप इतनी सुबह नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय होने से कुछ समय पहले जरूर उठ जाइए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में आप गंगा जल जरूर मिला लीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान बताया गया है। अब ऐसा संभव सबके लिए नहीं हो पाता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जिस पात्र में स्नान करना होता है उसमें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल ढाल दीजिए, थोड़े से काले तिल ढाल दीजिए और फिर जल से भरकर
उसी जल से स्नान कर लीजिए। इससे पवित्र नदियों में स्नान के समान ही आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप जया एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान श्री हर विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए पूरे भक्ति भाव से मैं जया एकादशी का व्रत धारण करूंगा या धारण करूंगी। और व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, बिना किसी विघ्न बाधा के आपका व्रत संपूर्ण हो जाए, इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से आप प्रार्थना कर लीजिए। अगर आप किसी मनोकामना से यह व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हर विष्णु से आप कह सकते हैं। और व्रत का संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। अगर शालिग्राम की शिला हो आपके पास, या लड्डू गोपाल जी हो, या कोई भी स्वरूप आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का हो, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। चाहे तो पंचामृत से, या फिर कच्चे दूध में केसर मिलाकर, या फिर शुद्ध जल से भी भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल का भोग उन्हें अर्पित करें। यज्ञोपवित्र जरूर भगवान श्री हरि विष्णु को आज की पूजा में अर्पित करना चाहिए। और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें। और हाँ, जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय आपको मंत्र जप जरूर करते रहना है। मतलब मौन रहकर पूजा नहीं करी जाती है, इसलिए जब तक आप पूजा कर रहे हैं किसी न किसी मंत्र का जप अवश्य करते रहे। आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। चाहे तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। मतलब भगवान श्री हर विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आज के दिन आप पाठ कर सकते हैं। दिन में आपको व्रत धारण करना है तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, या फिर चाहे तो निर्जल भी आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार से यह व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत आप धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हर विष्णु की पूजा की जाती है। संध्या काल के समय में तो संध्या काल में भगवान श्री हर विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उनकी विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद आप वहीं बैठकर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, या किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और हाँ, एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो आपसे जितना भी समय संभव हो जाकर भगवान श्री हर विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का स्मरण कीजिए। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, अगर आप रात्रि जागरण करते हुए एक अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं और मंत्र जप करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और हाँ, एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अगर मां लक्ष्मी के साथ की जाती है तो घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अगर विवाह की मनोकामना है तो शीघ्र ही आपका योग्य जीवन साथी से विवाह संपन्न होता है, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। धन धान्य सुख समृद्धि समस्त प्रकार की मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा से पूर्ण हो जाती हैं। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हा विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले उस भोजन में से भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद प्रसाद स्वरूप स्वयं आप अपना व्रत खोल सकते हैं। उसी भोजन के द्वारा पारण कर सकते हैं, लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का विधान है। अब सबके लिए यह संभव नहीं हो पाता है। इतनी सुबह कोई भी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो ऐसे में
किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। दान की सामग्री आप अपना व्रत खोलने के बाद भी भिजवा सकते हैं। ध्यान इतना रखना होता है कि दान करने के बाद मतलब दान निकालने के बाद बहुत अधिक समय तक घर में दान की सामग्री नहीं रखनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आप यह सामग्री किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में या किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। और हाँ, जया एकादशी का व्रत करते हैं तो जया एकादशी व्रत की कथा भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। एक समय गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्रनंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गांधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रूष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवनयापन करने लगे। उन्हें गंधरस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोएं खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान भूख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उसका पूरा वृत्तांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा, इंद्र श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्रीहरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो। क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस कथा का सार संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों
वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी है। तो मित्रों, ये थी जया एकादशी से जुड़ी सभी जरूरी बातें। अगर आप भी इसी तरह धर्म से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।